हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अन लेक्चर ऑफ फिजिक्स। तो बेटा ये आपका फिफ्थ लेक्चर है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर का। और लास्ट लेक्चर में हमने देखा था बेटा कंडीशन ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल प्लेट। और हमने जाना था कि तब तक इमिशन नहीं हो सकता इलेक्ट्रॉन का, ठीक है ना बेटा, जब तक कि आपका एनर्जी ऑफ फोटोन किससे बड़ा ना हो जाए या बराबर ना हो जाए वर्क फंक्शन से। क्लियर क्या बेटा? तो ये हमने देखा था लास्ट क्लास में कंडीशन। और इस पर हमने क्या किया था बेटा, कुछ सवाल किए थे कि किससे इमिशन होगा, किससे इमिशन नहीं होगा। और हमें पता चला कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, एच एफ ग्रेटर देन इक्वल टू एच एफ नॉट। एफ क्या बेटा, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, और एफ नेट क्या बेटा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो ये कंडीशन आया था कि जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से क्या होनी चाहिए बेटा, ज़्यादा। या हम लोग ऐसे बोल सकते हैं एच सी बाई लेमडा मस्ट बी ग्रेटर देन क्या होना चाहिए बेटा, आपका एच सी बाई लेमडा नॉट। यहां से हमें पता चला था कि लेमडा लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो दीज आर द कंडीशन, ठीक है ना बेटा, जिससे हमें पता चलता है कि फोटोन का इमिशन होगा कि नहीं होगा। ठीक है, लास्ट क्लास में ये बात हम पढ़े थे। और हमने ये सीखा था कि फोटोन से इलेक्ट्रॉन निकलेगा कि नहीं निकलेगा, इसका लेना देना सिर्फ इंसिडेंट के फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ से, मतलब फोटोन की एनर्जी से। क्लियर बेटा? ये सारे प्रोसेस को देखते हुए आइंस्टाइन ने क्या किया बेटा, आपको इक्वेशन दिया। ठीक है बेटा, तो आज हम लोग पढ़ने वाले सबसे ज्यादा सवाल इसी से पूछे जाते हैं, ठीक है ना, आइंस्टाइन इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है बेटा, और इसके लिए उनको नोबेल भी मिला था। ठीक है, तो अभी हम समझने वाले हैं कि उन्होंने क्या इक्वेशन दिया था, उस पर कितने टाइप्स के सवाल बनेंगे। ठीक है ना, बच्चों को फॉर्मूले पता होते हैं, बट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा, इसमें प्रॉब्लम आती है। तो बेटा सारे टाइप के सवाल आज करने वाले हैं हम। ठीक है, सारे टाइप का, ऑलमोस्ट जितने भी टाइप्स के होते हैं, और आपको मैं बताऊंगा भी कैलकुलेशन करना कैसे है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले कि उन्होंने बोला कि अगर आपके पास एक क्या है बेटा, मेटल प्लेट है, सही है, मेटल प्लेट है, इसका वर्क फंक्शन कितना है बेटा, फाई है। वर्क फंक्शन जो है वो कितना है बेटा, फाई है। अब इस पर क्या हुआ, इंसिडेंट रे आई, ऐसे इंसिडेंट रे आई, ठीक है। और ये हम मान लिए कि जो एच एफ है वो वर्क फंक्शन से क्या है बेटा, ज्यादा है। या बोलो कि मतलब आप ये बोल सकते हो कि एनर्जी ऑफ फोटोन जो है वो क्या है, आपका वर्क फंक्शन से ज्यादा है। ठीक है, तो इस केस में इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, डेफिनेटली होगा। तो इस केस में जो इलेक्ट्रॉन निकला, जो ये इलेक्ट्रॉन निकला, ठीक है ना, तो ये जो इलेक्ट्रॉन निकलता है इसको क्या बोलते हैं बेटा, लास्ट क्लास में भी आपको बताए थे, फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है ना, इसका नाम क्या है, फोटो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि फोटोन के कारण निकला है। तो ये क्या है बेटा, फोटो इलेक्ट्रॉन। समझ आया? अब मेरा बात ध्यान से सुनिएगा। पहला पॉइंट कि जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकलता है ना, फोटो इलेक्ट्रॉन, तो स्पीड ऑफ जो फोटो इलेक्ट्रॉन होता है, स्पीड ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। ठीक है बेटा, बच्चे कुछ और रट के रखते हैं, स्पीड ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। तो स्पीड जो होता है बेटा उसका 0 to वी मैक्स होता है। सही है, 0 to क्या होता है बेटा, वी मैक्स होता है। तो कभी भी ये सवाल है कि जो इलेक्ट्रॉन निकलता है उसकी स्पीड कहाँ होती है, तो 0 से मैक्सिमम वैल्यू तक होती है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, दूसरा चीज, काइनेटिक एनर्जी ऑफ, काइनेटिक एनर्जी ऑफ जो आपका फोटो इलेक्ट्रॉन होगा, समझिएगा बच्चों, जो आपका काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन होगा, अगर स्पीड 0 से वी मैक्स है तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा बेटा, 0 से के मैक्स। सही क्या बेटा, 0 से के मैक्स। तो पहली बात, वी आर नॉट एबल टू फाइंड एक्चुअल में स्पीड एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसकी वैल्यू 0 से वी मैक्स और 0 से क्या हो जाएगा बेटा, के मैक्स। तो आइंस्टाइन ने क्या माना, एक आइडियल केस। ठीक है ना बेटा, आइंस्टाइन साहब ने आपका क्या माना कि भैया हम एक आइडियल केस लेते हैं। ठीक है, आइंस्टाइन साहब ने क्या बोला कि हम एक आइडियल, सॉरी, आइंस्टाइन साहब ने क्या किया कि बोला कि हम एक क्या लेते हैं बेटा, आइडियल केस लेते हैं। ठीक है ना, आइंस्टाइन साहब क्या किए कि आपका एक आइडियल केस लिए। आइडियल केस मतलब क्या लिए, ठीक है ना, समझिएगा कि लॉस जो है ना बेटा, जो लॉस है, एनर्जी लॉस 0 है, जो कि होता नहीं है। एनर्जी लॉस क्या है बेटा, 0 है।
दिस प्रोसेस में एनर्जी का कोई लॉस नहीं हो रहा है। टेक्निकली हो क्या रह रहा है मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ एकदम ही माइक्रो लेवल पे, ठीक है ना, कि एक्चुअली में यहाँ से जब फोटोन आता होगा तो इस इलेक्ट्रॉन को जब ये हीट करता होगा, तो जब इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा होगा, ठीक है, जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के बाहर जा रहा होगा तो हो सकता है कि बाकी इलेक्ट्रॉन से कोलिजन हो, तो यहाँ पर एनर्जी लॉस होता है ड्यू टू कोलिजन। एससी वर्मा में एक बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है ना, तो यहाँ कोलिजन के कारण क्या होता है बेटा, एनर्जी लॉस, ठीक है। तो ये जो मान रहे हैं कि एनर्जी लॉस जीरो है ड्यू टू क्या, कोलिजन, या ड्यू टू जो भी आप बोलिए इमिशन। तो ये केस अगर हम मान लिए तो अगर एनर्जी लॉस नहीं हो रही है, ठीक है, तो इसका मतलब एनर्जी लॉस नहीं हो रही, मतलब उस समय जब फोटो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी वो मैक्सिमम मिलेगी, तो उसी को बोलते हैं हम लोग मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो इन्होंने क्या बोला, ये बच्चे वाला काम है। अगर मैं बोलूं कि यहां से ये 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेके फोटोन एनर्जी आया, ठीक है, और वर्क फंक्शन मान लो कि कितना है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट समझाने के लिए, तो 10 आया, 2 खर्च हो गया, ठीक है, बाकी क्या में मिल गया, काइनेटिक एनर्जी में। तो वो काइनेटिक एनर्जी कौन सी काइनेटिक एनर्जी होगी, मैक्सिमम होगी, ठीक है। तो पहली बात, जो आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है उससे आप काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते हो, सिर्फ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझ आया। तो इक्वेशन क्या बना बेटा, उन्होंने बोला कि जो फोटोन की एनर्जी आई वो खर्च हो गई क्या में, वर्क फंक्शन में, और जो बचा वो क्या हो गया बेटा, काइनेटिक एनर्जी में, और वो काइनेटिक एनर्जी क्या लिए, वो मैक्सिमम, ठीक है, बिकॉज हम यहाँ लॉस क्या मान रहे हैं, जीरो। तो अगर 10 आया 2 हुआ तो काइनेटिक एनर्जी में कितना गया, 8, और वो काइनेटिक एनर्जी क्या है बेटा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो पहली बात, तो यहां से हमें समझ में कि इसी को बोलते हैं बेटा आइंस्टाइन इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कि एनर्जी ऑफ फोटोन इज डिस्ट्रीब्यूटेड विथ वर्क फंक्शन एंड के मैक्सिमम। क्लियर क्या बेटा। लेकिन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर कोई पूछे स्पीड ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन क्या है, तो 0 से वी मैक्स, ठीक, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन क्या है, तो 0 से के मैक्स। क्लियर बेटा। अब यहां से देखिए इसको हम लिख सकते हैं के मैक्स इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन। बेटा ये फॉर्मूला आप ज्यादा यूज कीजिए, ठीक है ना, इससे सवाल ज्यादा जल्दी बनता है, ठीक है ना, जल्दी इन द सेंस की कैलकुलेशन आसान होता है। तो हमेशा हम लोग मानते हैं कि के मैक्स इक्वल टू फोटोन की एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। अगर मैं के मैक्स को लिखूं यहां से, ठीक है, यहां पर अगर मैं के मैक्स को लिखूं तो क्या लिख सकता हूं बताइए, के मैक्स को लिख सकता हूं हम एच एफ माइनस फाइव, सही बेटा, एच एफ माइनस फाइव, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एच एफ माइनस फाइव। ये बेटा याद रखिए, एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रे, ये हमें पहले से पता है। अब यहां से कुछ चीजें हम लोग क्या करेंगे बेटा, ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं कि अगर वी नो दैट कि अब जान चुके हैं कि जो केमैक्स आएगा वो कितना आएगा आपका, एच एफ माइनस फाइव आएगा। तो यहां से क्या कंक्लूजन निकला कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, बताइए आप, ओनली डिपेंड्स ऑन, ठीक है ना बेटा, इंसिडेंट एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन, और फोटोन की एनर्जी फ्रीक्वेंसी या लेमडा बोलो एक ही बात है, क्योंकि हमें पता है। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ओनली डिपेंड्स ऑन इंसिडेंट एनर्जी ऑफ फोटोन एंड नेचर ऑफ मेटल। दो चीजों पे बेटा, नेचर ऑफ मेटल, और नेचर ऑफ मेटल कौन बताएगा, वर्क फंक्शन। तो पहला पॉइंट तो हमें यह समझ में आया कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ओनली डिपेंड्स ऑन इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी या एनर्जी ऑफ फोटोन बोल लो, एंड वर्क फंक्शन मतलब नेचर ऑफ मेटल, ठीक है। अब समझते हैं कि सवाल कैसे कैसे पूछे जाएंगे, ठीक है बेटा। ग्राफ भी ड्रॉ करेंगे, लेकिन ग्राफ वाला हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाने वाले हैं। पूरा के पूरा बेटा ग्राफ का जो स्टडी होगा और एक्सपेरिमेंटल स्टडी होगा वो नेक्स्ट लेक्चर में होगा। आज हमारा ध्यान न्यूमेरिकल पे है, बट हमें यहां से समझ में है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ओनली डिपेंड्स ऑन इंसिडेंट एनर्जी ऑफ फोटोन एंड नेचर ऑफ मेटल। क्लियर बेटा, पहली बात। तो ये तो फॉर्मूला हो गया हमें केएमएक्स निकालने का, ठीक है। अब देखो बेटा कितना लोग को समझ में आ रहा है, ठीक है ना, कि इस फॉर्मूला को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, केएमएक्स इक्वल टू, समझिएगा, एच सी बाई लेमडा माइनस फाइव, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। अरे एनर्जी ऑफ फोटोन को मैं एच इंटू एफ लिखूं, एच सी बाई लेमडा लिखूं, ये यूज तब करूंगा जब फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा, और ये यूज करूंगा तब जब वेवलेंथ दिया होगा। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान से समझते जाइएगा, केएमएक्स इक्वल टू
HF माइनस HF नॉट, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये सब क्यों बता रहा हूं, अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि सवाल में डिसाइड होगा कि कौन सा आपको एक्सप्रेशन यूज करना है, ठीक है ना। इफ दे आर टॉकिंग अबाउट द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तब हम लोग ये यूज करेंगे। या हम ये भी लिख सकते हैं के मैक्स इक्वल टू, सुनिएगा बेटा, के मैक्स इक्वल टू एच सी बाई लेमडा माइनस एच सी बाई लेमडा नोट। तो दीज आर द फॉर्मूला, ठीक है। अब बात करते हैं कि कैसे कैसे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद सिर्फ सवाल करेंगे, सिर्फ और सिर्फ सवाल। पहला टाइप का सवाल जो पूछा जाएगा बेटा, समझिएगा, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कैसा कैसा होगा ये भी समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बेटा जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो पहला टाइप होगा डायरेक्ट क्वेश्चन। डायरेक्ट मतलब जैसे आपको एनर्जी ऑफ फोटोन, ठीक है ना, वर्क फंक्शन, के मैक्सिमम दे दिया जाए, ठीक, इन तीनों में से कोई दो दे दिया जाएगा और एक पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट दो दे दिया एक पूछ लिया, ठीक। दूसरा पूछेंगे वो वेलोसिटी, मैक्सिमम स्पीड ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम स्पीड ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, समझिएगा कि फोटो इलेक्ट्रॉन का मैक्सिमम स्पीड क्या होगा। तो इसमें डायरेक्ट नहीं है, पहले आपको केमैक्स निकालना पड़ेगा। और हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, केमैक्स को लिख सकते हैं हाफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वीमैक्स का होल स्क्वायर। हाफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वीमैक्स के होल स्क्वायर, मतलब मैक्सिमम अगर स्पीड आपसे पूछे तो आप डायरेक्ट क्या करोगे, 2 टाइम्स केमैक्स, 2 टाइम्स केमैक्स डिवाइडेड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, सही बेटा। तो ये करेंगे तो हम केमैक्स यहां से निकाल लेंगे और फिर यहां से वीमैक्स निकाल लेंगे। तो दूसरा टाइप के सवाल ऐसा बनेगा, ठीक है। तीसरा टाइप का सवाल अगर हम बात करें बेटा, समझिएगा, ये आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपके दिमाग में रोड मैप क्लियर हो, ठीक है। तीसरा टाइप का आपका जो सवाल बनेगा कि वो क्या बोलते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना, कि फोटो इलेक्ट्रॉन इन मैग्नेटिक फील्ड, फोटो इलेक्ट्रॉन इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। बहुत सारे सवाल बन सकते हैं, काइनेमेटिक्स भी ला सकते हैं, कुछ भी ला सकते हैं, बट फोटो इलेक्ट्रॉन इन मैग्नेटिक फील्ड, अच्छा कैसा मैग्नेटिक फील्ड, चलिए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये मैं लिख देता हूं अच्छे से आपके लिए, ठीक है ना। फोटो इलेक्ट्रॉन्स इन, फोटो इलेक्ट्रॉन्स इन यूनिफॉर्म, सही बेटा, यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, समझिएगा, मैग्नेटिक फील्ड, सही है। आज हम लोग पूरा न्यूमेरिकल पे ही ध्यान देने वाले हैं, ठीक है ना। फोटो इलेक्ट्रॉन्स इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब बेटा हमें पता है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में हमने किसी चार्ज को फेंका, ठीक है ना, ये याद रखिए बहुत बार यूज होगा। मैग्नेटिक फील्ड में हमने क्या किया, किसी चार्ज को फेंका, समझिएगा, ऐसे गया कोई चार्ज परपेंडिकुलर, ठीक है ना, ये भी लिख ही देता हूं नहीं तो अलग ही कहानी बनेगा, परपेंडिकुलर, ठीक है बेटा। अगर ये भी वेलोसिटी से गया, ठीक है, तो इस केस में हमेशा मैक्सिमम वेलोसिटी से जाएगा, ठीक। तो ये बेटा बनाता है सर्कुलर ऑर्बिट, ठीक है। अच्छा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो आपका नीचे बनाएगा, ठीक है। थोड़ा हमें डायरेक्शन का भी ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना, डायग्राम गलत नहीं होना चाहिए। मान लो कि ये जो भी है परपेंडिकुलर है, सही बेटा, और ऐसे गया इलेक्ट्रॉन, और इसमें जब जाएगा तो क्या बनाएगा बेटा, आपका सर्कल बनाएगा, ठीक है। हमने मान लो कि इधर से प्रोजेक्ट किया, ठीक है, तो अगर ये जाएगा तो सर्कल बनाएगा, इसका रेडियस होगा आर, ठीक है। तो अगर मैग्नेटिज्म आपने पढ़ा है तो आपको ये बात पता है कि जो रेडियस होता है मैग्नेटिक फील्ड में आर इक्वल टू वो होता है एम भी बाई क्यू बी, सही बेटा। इससे सवाल आ चुका है जेई मेन में, ठीक है ना बेटा। आर इक्वल टू क्या होता है, एम भी बाई क्यू बी। अच्छा एम भी तो मोमेंटम है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आर इक्वल टू, ठीक है ना। अच्छा ये भी कौन सा है, भी मैक्स, तो हमें मिलेगा आर क्या, आर मैक्स, ये भी समझ आना चाहिए। तो जो आर मैक्स होगा बेटा, हम इसको ये भी लिख सकते हैं, आपको पता है कि मोमेंटम को हम 2m के लिख सकते हैं, सही है, 2m के बाई क्यू बी, और क्यू क्यों, इलेक्ट्रॉन है तो ई बी। तो इस पर भी सवाल पूछा जा सकता है कि फोटो इलेक्ट्रॉन निकला मैग्नेटिक फील्ड में चला गया, तो ये रेडियस बना रहा है, तो ये बताओ, या क्या रेडियस बनाएगा ये बताओ, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, क्लियर है। इवन टाइम पीरियड भी अगर पूछा जाए तो टाइम पीरियड तो वेलोसिटी पे डिपेंड करता ही नहीं है,
2πm/q भी होता है। तो टाइम पीरियड क्यों पूछेंगे, क्योंकि स्पीड से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है बेटा, ये हुआ आपका तीसरा टाइप। और चौथा टाइप का अगर हम बात करें तो ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है, VVI। सही बेटा, कैसे सवाल पूछे जाते हैं ध्यान से सुनिएगा कि भैया λ1 आया तो K1 मिला और V1 मिला। समझना, K1 एंड V1 क्या है बेटा, आपका K1 और V1 है काइनेटिक एनर्जी एंड मैक्सिमम वेलोसिटी। ठीक है ना, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एंड मैक्सिमम वेलोसिटी। तो λ2 आएगा तो क्या मिलेगा, समझ आया, λ2 आएगा तो क्या मिलेगा, इस टाइप के सवाल। या F1 आया तो K1 मिला, F2 आएगा तो क्या मिलेगा। सही बेटा, इस टाइप के सवाल। सही है क्या, तो इस टाइप के सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं कि भैया पहले ये किए तो ये हुआ, वो किए तो ये हुआ, तो रेशियो बताइए बताइए। तो जब भी ऐसा सवाल है बेटा 99% केस में, ठीक है ना बेटा, आप रेशियो लो सवाल खत्म। क्या लो, रेशियो लो सवाल खत्म। पूरा प्रैक्टिस कराने वाला हूं। ठीक है, पहली बात आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एकदम क्लियर हुआ कि क्या होता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने बताया कि अगर आपका इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा है तो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, और इस इलेक्ट्रॉन का मैक्सिमम स्पीड निकालना हम जानते हैं, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालना जानते हैं। बट स्पीड 0 से वी मैक्स और काइनेटिक एनर्जी 0 से के मैक्स होगा। और ये आपका रिलेशन होता है कि एनर्जी ऑफ फोटोन इज कन्वर्टेड इनटू वर्क फंक्शन, मतलब खर्च हो गया वर्क फंक्शन में प्लस के मैक्स, तो इससे हम निकाल सकते हैं। तो उसके बाद आपको हमने बताया था कि ओनली डिपेंड्स ऑन क्या बेटा, एनर्जी ऑफ फोटोन मतलब फ्रीक्वेंसी और नेचर ऑफ मेटल पे। ठीक है, के मैक्स इक्वल टू ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं और ये लिख सकते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन मैक्सिमम स्पीड, तीसरा टाइप का क्वेश्चन क्या बेटा मैग्नेटिक फील्ड में, और चौथा ये। ठीक है, तो इस टाइप्स के सवाल होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग सवाल शुरू करते हैं एकदम ही प्यार से। पहले तो एक ऐसा ही छोटा सवाल पूछ लेता हूँ जिससे आपको समझ आ जाए। ठीक है ना, कि अगर मैं आपसे एक एग्जाम्पल ऐसा पूछ लूं, ठीक है ना, कि आपको पूरा के पूरा कहानी क्या आ जाए बेटा, समझ आ जाए कि भैया आपके पास एक मेटल है। सही है, एक प्रैक्टिस कर लेते हैं लैंग्वेज से पहले, जिसका वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। जिसका वर्क फंक्शन कितना है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अच्छा, एक और चीज इसमें पूछा जाएगा, डी ब्रोगली वेवलेंथ, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, अभी करने का कोई मतलब नहीं है, उसको अलग से पढ़ने वाले हैं। ठीक है बेटा, चलिए। तो यहां से हमने बोला कि इंसिडेंट रे आई, ठीक, और ये जो रे आ रही है इसका फोटोन का एनर्जी याद रखना। ठीक है ना बेटा, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, तो यहां से पक्का इजेक्शन ऑफ क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन होगा। तो आपसे पूछा जाएगा पहला चीज, फाइंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। तो भैया हमें तो कुछ करना ही नहीं है, इसको एक ही लाइन में सॉल्व करेंगे। हमें पता है कि के मैक्स जो होगा एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन। एनर्जी ऑफ फोटोन कितना है 5, कितना है बेटा 5, माइनस इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ध्यान रखना, माइनस इसका वर्क फंक्शन कितना है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब कितना आ गया 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो डायरेक्ट कर लेंगे, अपने को इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाना है। ठीक है, दूसरा चीज एक और कि फाइंड मैक्सिमम स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसमें कैलकुलेशन है, तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे बेटा, अभी अभी हम आपको बताए कि V मैक्सिमम का फॉर्मूला हो जाएगा 2K/me। सही है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। आई होप आपको सब पता होगा। ठीक है, तो यहां से जब हम सॉल्व करेंगे बच्चों तो क्या आ जाएगा बताइए, 2 काइनेटिक एनर्जी क्या लोगे, काइनेटिक एनर्जी आपका मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया है, तो इसको जूल में बदलना पड़ेगा। तो 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 डिवाइडेड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, करीब करीब 9 इंटू 10⁻31। अब जो भी कैलकुलेशन बनेगा यहाँ से आप कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका 6 आया और ये 1.6, तो ये आ जाएगा आपका 9.6 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10⁻, ऊपर जाके +12 बन जाएगा। तो अप्रोक्स इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा बेटा 1 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड अप्रोक्स। ठीक है ना, तो ऐसे हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा बेटा, ये जो है ना काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी बट लिनियरली डिपेंड करता है। ठीक है ना, ये मैं लिख देता हूं, के मैक्स
लिनियरली डिपेंड्स करता है फ्रीक्वेंसी पे। ये क्यों बोल रहा हूं? बच्चे क्या गलती करेंगे? डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। क्यों ये लिख रहा हूं? बच्चे क्या समझते हैं कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। गलत। बेटा ये लिनियरली डिपेंड कर रहा है, मतलब तुम फ्रीक्वेंसी डबल करोगे तो काइनेटिक एनर्जी डबल नहीं होगा। बात समझ में आया क्या? देखेंगे ऐसा सवाल करके, बट ये ध्यान रखना है, ठीक है? तो ये सारा पॉइंट आपको ध्यान रखना है। सवाल कैसे आएंगे आपको समझ आ गया। नाउ विल स्टार्ट प्रैक्टिस, ठीक है बेटा? ध्यान से सुनना, हर एक सवाल हमने सोच समझ के लिया है कि आपका कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा क्या हो जाए बेटा, क्लियर हो जाए, ठीक है? सबसे पहला सवाल का अगर हम बात करें तो इस सवाल में क्या बोला हुआ है, ठीक है बेटा, कि फोटोन ऑफ एनर्जी, फोटोन की एनर्जी दिया हुआ है, लिखते जाना जो भी दिया है, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है? इंसिडेंट ऑन ए मेटल ऑफ सरफेस ऑफ वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बेटा सबसे पहले ध्यान यही जाना चाहिए कि यहां पर एनर्जी ऑफ फोटोन है, वर्क फंक्शन से ज्यादा है, मतलब इमिशन होगा। तो आपसे पूछा हुआ है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो वी नो दैट एक लाइन का आंसर है के मैक्स इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन। तो बेटा यहां से सॉल्व अगर हम करें तो 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो आपका आंसर जो आ गया बेटा 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है बेटा? तो ये आपका क्या हो गया, सेकेंड ऑप्शन। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए, इस सवाल में क्या बोला हुआ है कि फोटोन ऑफ एनर्जी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बहुत बढ़िया, ठीक है? फोटोन ऑफ एनर्जी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है बच्चों? फोटोन की एनर्जी आपको 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है? उसके बाद बोल रहे हैं कि इंसिडेंट ऑन ए मेटल ऑफ वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सही बात है, यहां पर इजेक्शन होगा क्योंकि इंसिडेंट एनर्जी ऑफ द फोटोन वर्क फंक्शन से ज्यादा है तो होगा, ठीक है? पूछा क्या बेटा कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन, फोटो इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो बच्चों हमें पता है, वी नो दैट, कि हम के मैक्स निकाल सकते हैं। तो के मैक्स आ गया ईपी माइनस 5, और ये हो गया बेटा 4 माइनस 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना? तो आंसर क्या आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आपने 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट करके आंसर आए तो आपका ये गलत हो जाएगा, ठीक है बेटा? क्योंकि सवाल में क्या पूछा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स पूछा है कि ना कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी जो होता है बेटा वो कहां से कहां होता है, 0 से के मैक्स तक होता है। मतलब काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कहां से कहां आएगी, 0 से 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब जो भी 0 से 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच है वो सब काइनेटिक एनर्जी हो सकता है। तो इसका आंसर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, इसलिए आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। तो बी केयरफुल की काइनेटिक एनर्जी पूछा है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पूछा है। 99% सवाल में आपसे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ही पूछा जाएगा, ठीक है बच्चों? आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यहां पर भी ये सिंपल सवाल है, द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल इज 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। प्लीज कभी भी कैलकुलेटर यूज ना करें, ठीक है ना? हमेशा कैलकुलेशन करें, अदरवाइज फिर बेटा आपको बाद में दिक्कत होगा, अभी तो मजा आ जाएगा, ठीक है? सुनिए ध्यान से। तो यहां पर हमें वर्क फंक्शन दिया हुआ है, ये सब डायरेक्ट सवाल है, इसमें अपने को कुछ करना ही नहीं है। सही बेटा? वर्क फंक्शन दिया हुआ है 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, वेवलेंथ ऑफ लाइट दिया हुआ है, तो लेमडा आपको दिया हुआ है कितना बच्चों, आपको दिया हुआ है 5000 एंगस्ट्रॉम। सही है? तो आपसे पूछा है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। जब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पूछा है तो हमें पता है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो होने वाला है बच्चों, किसके बराबर होने वाला है, एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस 5। अब एनर्जी ऑफ फोटोन के लिए हम एच सी बाई लेमडा यूज करेंगे क्योंकि लेमडा दिया है, तो एच सी बाई लेमडा माइनस 5, ठीक है बेटा? अगर हम आगे कैलकुलेशन करें तो आपको दिख जाएगा कि एम एक्स इक्वल टू 12400, क्योंकि लेमडा अपना एंगस्ट्रॉम में कितना दिया बेटा, 5000 एंगस्ट्रॉम, मतलब 5000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 2 0 से 2 0 चला गया, ठीक है? 124/50 जब आप करोगे बेटा तो ये आ जाएगा, कैसे करेंगे, 5 से कट करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा आपका 2.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसको अगर हम माइनस कर दें तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि 5.5 प्लस 0.48, तो ये जो आएगा बेटा 0.98 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपका आंसर कौन सा हो गया बेटा, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है? ये सिंपल सवाल है, डायरेक्ट सवाल है, ठीक है बच्चों? नेक्स्ट देखिए, ये भी डायरेक्ट सवाल है, बस थोड़ा कैलकुलेशन है। एक बात मैं इस सवाल में आपको बताना चाहूंगा कि जब भी सवाल में ये दे दे
कि एच की वैल्यू ये यूज करना है, एम की वैल्यू ये यूज करना है, तो आप 12,400 1240 वाला फॉर्मूला यूज नहीं करना है, आपको ये वाला करना है, क्योंकि सवाल में ये देने से इसका मतलब कैलकुलेशन आसान होने वाला है। ठीक है, तो लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं बेटा, ध्यान से सुनिएगा। इंसिडेंट जो लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी आपको दिया हुआ है 1 इंटू 10 टू पावर 1 इंटू 10 टू पावर 1 इंटू 10 टू पावर 14 हर्ट्स। सही बेटा, ये आपका इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि वर्क फंक्शन भी दिया हो 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बहुत बढ़िया, वर्क फंक्शन आपका दिया हुआ है 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ठीक है। अब सुनिए बच्चों, क्या बोला है कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब कुछ नहीं बोला है, मतलब फाइंड करना है, ऑप्शन में ऐसा कुछ है नहीं, तो आंसर तो एक्चुअली में 0 टू वी मैक्स होना चाहिए, बट वेलोसिटी पूछा है मतलब मैक्सिमम पूछा होगा, ये अंडरस्टूड है। ठीक है बेटा, तो हमें वी मैक्स निकालने के लिए हमें के मैक्स चाहिए। ठीक, तो यहां से हम क्या करेंगे बेटा, के मैक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे, एनर्जी ऑफ फोटोन एच एफ माइनस 5। ठीक है, तो यहां से अगर देखो तो एच की वैल्यू बेटा 6.6 इंटू 10 टू पावर -34, एफ की वैल्यू 1 इंटू 10 टू पावर 14, देखना सब जूल में जा रहा है, माइनस, ठीक है बेटा, माइनस, बताइए माइनस क्या, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो 0.3 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 जूल, जूल में बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां से अगर हम कैलकुलेशन करें तो देखो हम इसको लिख सकते हैं 6.6 इंटू 10 टू पावर -20, इसको लिख सकते हैं, देखिए पॉइंट उधर चला गया, 4.8 इंटू 10 टू पावर -20, पावर सेम करना पड़ेगा अगर हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहां से हमें केमैक्स जो मिल गया बेटा, आप देखिए 6.6 में से 4.8 जाएगा, 1.8 इंटू 10 टू पावर -20 जूल, दिस इज द केमैक्स। ठीक है, तो केमैक्स आगे इन्होंने क्या पूछा, स्पीड, तो वी नो दैट, क्या जानते हैं बच्चों, कि अगर हमें वी मैक्स पूछा है तो हम जो यूज करने वाले हैं √2 k max डिवाइडेड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इससे हमें कैलकुलेशन करना है, तो चलिए हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। चलिए बेटा वैल्यू रखते हैं। ठीक है, सबसे पहले बताइए 2 k max कितना है अपना, 1.8 इंटू 10 टू पावर -20, इलेक्ट्रॉन का मास आपको बोला गया है कि 9 इंटू 10 टू पावर -31 यूज कीजिए। ठीक है बेटा, तो इसको हम लिख सकते हैं, देखिए आप ध्यान से, 3.6/9 इंटू 10 टू पावर, अगर ध्यान से देखो तो 11। सही बेटा, 10 टू पावर क्या हो गया 11, या अगर तुम थोड़ा दिमाग लगाओ तो इसको लिख सकते हैं 36/9 इंटू 10 टू पावर 10। अब देखिए 36 कितने बार में, 4, तो 4 इंटू 10 टू पावर 10 बच गया, मतलब बाहर जो आ जाएगा बेटा वो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 10 टू पावर 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन हो गया बेटा, सेकेंड। तो ये भी डायरेक्ट सवाल है। ठीक है, कि वैल्यू दिया हुआ आपको कैलकुलेशन करना है। ठीक है बेटा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का डायरेक्ट सवाल हमने किया, कुछ अलग टाइप के भी सवाल करना शुरू करेंगे हम लोग। ठीक है, ये भी बहुत ही सिंपल सवाल है, ये तो भाई क्यों ही है मुझे नहीं समझ आया। इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज मेट जस्ट ट्वाइस द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो इस केस में बेटा वो बोल रहे हैं कि जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है न्यू, वो 2 टाइम्स ऑफ न्यू नॉट है। क्लियर है क्या बेटा, अब बोल रहे हैं द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बताइए, तो हमें पता है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो होगा, एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन, एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होगा, एच इंटू इसका फ्रीक्वेंसी क्या है 2 न्यू नॉट, और इसका कितना हो जाएगा एच न्यू नॉट, क्योंकि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी 1 न्यू नॉट दिया है। तो ये सॉल्व करोगे तो आपको 2h न्यू नॉट में से h न्यू जाएगा, क्या बच जाएगा बेटा, ये h न्यू नॉट, तो यही आपका क्या हो गया, के मैक्स। तो ये सिंपल सवाल है। ठीक है, तो इसमें कुछ करना नहीं है, बस ये सवाल से ये ज्ञान की प्राप्ति हुई कि ये न्यू नॉट के टर्म में दिया हुआ है। ठीक है, लास्ट क्लास में आपको एक सवाल भी कराए थे, जहां एक्चुअली में इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी को आधा कर देते हैं तो थ्रेशोल्ड से भी कम हो जाता है और वहां कोई इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। वैसे ही आगे बढ़ते हैं बेटा, ये देखिए सिंपल सवाल क्या पूछा हुआ है कि द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ये इंपॉर्टेंट है, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट, गलत, ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक, फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट, सही, वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, सही, मतलब आपका आंसर क्या हो गया बेटा, बोथ 2 and 3। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि आपका फ्रीक्वेंसी मतलब फोटोन की एनर्जी पे डिपेंड करता है। ठीक है ना, ज्यादा इसमें रॉकेट साइंस है नहीं। ये देखिए बहुत ही प्यारा सवाल है। ठीक है ना,
बच्चे यहाँ क्या गलती करते हैं कि भैया इस सवाल में बोला है कि इन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज डबल फ्रॉम एफ टू 2f, देन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा। ठीक है बेटा, तो जब भी ऐसा सवाल कि ये किए तो ये था, वो किए तो वो किए, तो आपको 2 बार इक्वेशन लिखना है। कितना बार लिखना है बेटा? 2 बार। बच्चे क्या गलती करते हैं? फ्रीक्वेंसी डबल, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, तो काइनेटिक एनर्जी भी डबल। वो डबल तब बोलते हैं जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है। डायरेक्टली तो प्रोपोर्शनल टू होता नहीं, क्या होता है बेटा? लीनियरली डिपेंडिंग। तो डबल नहीं करना है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए यहाँ 2 इक्वेशन हमेशा बनाना पड़ेगा आपको। ठीक है ना बेटा, यहाँ सॉल्व करता हूँ। पहले इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी क्या है? एफ। तो एच एफ इक्वल टू क्या होगा बेटा? 5 प्लस k1, 5 प्लस k1। दूसरा इक्वेशन आपका बनेगा बेटा, हमेशा ऐसा ही करना है, मैं बहुत सारा सवाल अभी कराने वाला हूं ऐसा। ठीक है, दूसरा इक्वेशन बनेगा बेटा 2hf इक्वल टू 5 प्लस k2। तो हमें k1 k2 में रिलेशन बताना है। तो जब भी ऐसा है तो k1 k2 में रिलेशन है तो हमें f की जरूरत नहीं है, तो इसको डिवाइड कर देंगे। तो बेटा यहां से हम क्या कर देंगे? 1 डिवाइडेड बाई 2। तो जैसे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1/2। 5 प्लस k1 डिवाइडेड बाई 5 प्लस k2। सही है बच्चों? तो यहां से अगर आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा k2 प्लस 5 इक्वल टू 2k1 प्लस 5। सही है बच्चों? तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं बताइए आप? हम लिख सकते हैं k2 इक्वल टू क्या? 2k1 प्लस 5। अब समझिए k2 इक्वल टू 2k1 प्लस 5 का मतलब ये हुआ, समझिएगा, ये हुआ कि अगर 5 तो 0 हो ही नहीं सकता, तो मतलब 2 टाइम्स ज्यादा। मतलब यहां पर आपको समझ में आना चाहिए कि k2 इज मोर देन 2 टाइम्स ऑफ k1। सेम चीज बेटा मैं आपको यहीं पर समझाना चाहता हूं कि वेलोसिटी के लिए भी पूछा जा सकता था। ठीक है, तो वेलोसिटी के लिए जो पूछा जाएगा उसका आंसर कैसे लिखेंगे ये मैं इसी सवाल में बताता है। आपको आंसर मिल गया, क्या हो गया बेटा? बिकम्स मोर देन डबल ऑफ द इनिशियल वैल्यू, दिस इज द आंसर। बट अगर ये वेलोसिटी की बात करते, स्पीड की बात करते, मैक्सिमम स्पीड की बात करते, तो इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते थे, हाफ एम v2 स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स हाफ एम v1 स्क्वायर प्लस 5। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहां से हम v2 स्क्वायर को लिख सकते थे 2v1 स्क्वायर प्लस, देखा ध्यान से देखना बेटा, 2 टाइम्स 5 ऑफ m। सही है? तो अगर तुम ध्यान से देखो तो यहां से जो v2 की वैल्यू आती है वो आती है रूट अंडर 2v1 स्क्वायर प्लस 2 5/m। इससे हमें क्या पता चला कि अगर 5 0 होता तो v2 रूट 2v1 होता। मतलब यहां से जो कंक्लूजन हम बता रहे हैं बच्चों आपको कि v2 जो होगा ना वो होगा मोर देन रूट 2 टाइम्स ऑफ v1। सही बेटा, हमेशा रूट 2 v1 से भी ज्यादा होगा। तो ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि ये किए तो वो क्या होगा, ये किए तो क्या किए। एक और आपको हम सवाल ऐसा करके दिखाएंगे आगे, बट आपको क्लियर होना चाहिए। जब भी ऐसा सवाल है कि ये किए तो ये हुआ, वो किए तो वो की हुआ, तो आपको रेशियो लेना पड़ेगा, 2 बार इक्वेशन लिखना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए यही सवाल मिल ही गया, ओरली आंसर कर सकते हो। ठीक है ना, कि क्या बोला हुआ है? द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड फ्रॉम द सरफेस इज v। ठीक है, व्हेन लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी n। अब हमने 3 टाइम्स कर दिया फ्रीक्वेंसी को, तो बताइए वेलोसिटी। तो जब भी ऐसा किया गया है तो आपको पता है बेटा, मैंने पहले बताया कि 2 बार इक्वेशन लिखना पड़ेगा। पहले h इंटू एन इक्वल टू 5 प्लस k1, इक्वेशन 1, क्योंकि पहले इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी क्या है? n। ठीक, दूसरा बार h इंटू 3 1 इक्वल टू 5 प्लस k2। हमें लगता है कि थोड़ा गड़बड़ हुआ है, ठीक है ना, रूट इसमें होना चाहिए, ये भी बाहर होना चाहिए। ठीक है, तो सुधार लीजिएगा। ठीक है ना, उल्टा हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया सेकंड इक्वेशन। तो आप डिवाइड कीजिए बेटा, तो आप डिवाइड करोगे तो 1/3 इक्वल टू 5 प्लस k1 5 प्लस k2। तो यू कैन सी कि k2 प्लस 5 इक्वल टू 3k1 प्लस 3 5। सही बच्चों? तो यहां से आपका जो k2 की वैल्यू आ गई वो आ गई 3k1 प्लस 2 5, मतलब मोर देन 3 टाइम्स। ठीक है, होना ही है क्योंकि लीनियरली डिपेंडिंग है। अब मेरा बात ध्यान से सुनिएगा। ठीक है बेटा, अब मेरा बात ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, यहां पर k2 को हम लिख सकते हैं हाफ m v2 स्क्वायर इक्वल टू, ये हो गया बेटा 3 टाइम्स हाफ m v1 कितना था? v, तो v स्क्वायर
प्लस 2 5। ठीक है बेटा, हो सकता है कि इसी टर्म में आंसर पूछ ले तो ये कैलकुलेशन आना चाहिए। ठीक है, तो यहां से आपको दिखाई दिया होगा कि v2 इज नथिंग बट 3v² प्लस 4 5/m। ये कैसे की समझ में है ना, 2 से मल्टीप्लाई किए, m से डिवाइड किए। ठीक है, तो ये आपका बेटा v2 आया। तो यहां से हम देख सकते हैं कि इफ फाई इक्वल टू 0, जो कि होगा नहीं, तब v2 की वैल्यू क्या आएगी बेटा, √3v। क्या आएगी, √3v। मतलब यहां से हमें पता चल गया कि v2 इज मोर देन क्या, √3v। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 4th। क्लियर क्या, तो ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये सब करने आपको आना चाहिए बेटा, एकदम ही टेक्निकल सवाल। ठीक है, अब देखिए कुछ पीवाईक्यू करते हैं, यही मेन का सवाल, मैग्नेटिक फील्ड वाला सवाल है। कैलकुलेशन देखोगे तो प्राण निकल जाएंगे अगर पहले से तुमने वैल्यू ये यूज नहीं किया तो। उन्होंने साफ साफ बोला कि इलेक्ट्रॉन का मास यूज करना है, और उन्होंने बोला कि h/c की वैल्यू ये यूज करना है। सही बेटा, जब ये सवाल में बोल दे कि ये वैल्यू यूज करना है मतलब करना ही है। ठीक है ना, अदरवाइज कैलकुलेशन फंस जाएगा। ठीक है, सवाल क्या बोल रहे हैं चलिए सुनते हैं। सवाल आपका बोल रहा है बेटा, ये लाइट बीम ऑफ वेवलेंथ 500 नैनोमीटर इंसिडेंट ऑन ए मेटल हैविंग वर्क फंक्शन दिस वन। चलिए, हमें लेमडा की वैल्यू दिया हुआ है 500 नैनोमीटर। सही है बेटा, सही है। ध्यान से सुनिएगा, यूनिट्स का बहुत ही ज्यादा है यूज है। तो ये हो गया बेटा आपका लेमडा दिया हुआ है इंसिडेंट 500 नैनोमीटर, एंड वर्क फंक्शन की वैल्यू डायरेक्ट दिया है 1.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सही है, ये हमें इंफॉर्मेशन मिल गया, मतलब के मैक्सिमम मिल गया। प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी बी, द इलेक्ट्रॉन इमिटेड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड with maximum kinetic energy are bent into a circular arc of radius 30 सेंटीमीटर। तो बहुत बढ़िया, आपको रेडियस भी दिया है 30 सेंटीमीटर। सही है बेटा, तो पूछ रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी। अच्छा, द वैल्यू ऑफ बी इज डैश इंटू 10⁻⁷। ठीक है ना, तो आपको डैश की वैल्यू बताना है। ठीक है बेटा, तो एक्चुअली में इंटीजर टाइप सवाल था बट ऑप्शन लिए हुए हम। ठीक है, चलिए, तो हमें रेडियस अगर चाहिए तो आपको पता है कि रेडियस का जो फॉर्मूला आता है बेटा, वो हमने आपको बता रखा है, 2me max डिवाइडेड बाई ईबी। सही है, तो हमें रेडियस दिया हुआ है, अगर हमें के मैक्स मिल जाए तो हम बी निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहां से हम के मैक्स निकालने की कोशिश करते हैं। के मैक्स इक्वल टू हो जाएगा बेटा SC/λ -5। कैलकुलेशन देखना बेटा ध्यान से। ठीक है, तो के मैक्स हम निकालना चाहिए। एससी की वैल्यू उन्होंने बोला है कि 20 इंटू 10⁻26 यूज कीजिए, और लेमडा की वैल्यू भी मीटर में लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10⁻7। अच्छा, ये देखो बेटा 1.25 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19, सबको जूल में करना पड़ेगा। ठीक, तो यहां से हम के मैक्स को आगे बढ़ाते हैं, तो ये देखिए ये कट जाएगा 4 बार में, तो ये हो गया 4 इंटू 10⁻⁻ कितना बेटा 19। सही है, अगर आप 1.25 इंटू 1.6 के बारे में जानते हो तो इनका मल्टीप्लीकेशन होता है 2। आप करके देख लीजिएगा कितना होता है बेटा 2, तो ये बन गया 2 इंटू 10⁻19। तो हमें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मिल गया 2 इंटू 10⁻19 जूल। सही बेटा, अब हमें चाहिए मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो आप समझिएगा हमने यहां से क्या निकाला बच्चों, के मैक्स निकाला। सही है, यूजिंग दिस फॉर्मूला हमने क्या निकाला, के मैक्स। अब इसमें हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, रेडियस की वैल्यू है 30 इंटू 10⁻², क्योंकि सेंटीमीटर बोला हुआ है। ठीक है, इक्वल टू, रूट में आते हैं, रूट में। सही बेटा, रूट में बन गया 2 इंटू 9 इंटू 10⁻31। के मैक्स की वैल्यू कितना लिखेंगे बेटा 2 इंटू 10⁻19। ठीक है, नीचे आपका क्या है बेटा ईबी, तो ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू बी। तो अब ये देख के बच्चा कैलकुलेशन ही छोड़ देगा, जबकि कैलकुलेशन बहुत ही आसान है। देखना कैसे, बी इक्वल टू हम क्या लिखेंगे बेटा, ये देखिए 2 बाहर आ जाएगा, 9 में से 3 बाहर आ जाएगा, मतलब ये 36 है, तो 6 बाहर आ गया, ये ऊपर वाला -31 और -90 50 हो गया, तो ये -25 बाहर आ गया, तो ये पूरा मसाला खत्म। नीचे बच गया बेटा आपका, देखिए 30 इंटू 10⁻² इंटू 1.6 इंटू 10⁻19। सही है, तो अगर यहां से कैलकुलेशन आप कर पाओगे
तो आप ध्यान से सुनिएगा क्या बचेगा। ये गया बेटा आपका 5 बार में, कितने बार में, 5 बार में, ठीक है। अब ये 21 हो जाएगा, ऊपर जाएगा -4 बचेगा, तो b इक्वल टू बच गया 1/8 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। दिस इज द आंसर। बट यहाँ पावर ये क्या बोले हैं, 10⁻⁷ रखना है, तो आपको इसको 1000 से मल्टीप्लाई एंड 1000 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका ये आंसर आ जाएगा 1000/8 इंटू 10⁻⁷ टेस्ला। और हमें पता है कि ये जो आएगा बेटा कितना आएगा, 125। सही है, तो आपको फाइनली जो b की वैल्यू मिल गई, कितनी मिल गई, 125 इंटू 10⁻⁷ टेस्ला, ठीक है ना। यहां से जब हमने इसको क्या किया, कैलकुलेट किया, तो जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा बेटा, 125। तो एक शानदार सवाल है, कैलकुलेशन है, बट अगर भरोसा है खुद के कैलकुलेशन पे तो करते जाओ, यू विल गेट आंसर। क्लियर बच्चों। चलिए, हमने पहले काइनेटिक एनर्जी लगाया, फिर ये फॉर्मूला यूज किया, काम खत्म। ठीक, कुछ बच्चे डायरेक्ट वही काइनेटिक एनर्जी पुट कर सकते थे, ठीक है, तो कैलकुलेशन ऐसे हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगेन जेई मेन का ही सवाल है 2021 का, समझते हैं इस सवाल को। क्या बोला गया बेटा, देखिए ध्यान से, 2 स्ट्रीम ऑफ फोटोन पोजेसिंग एनर्जी इक्वल टू ट्वाइस एंड 10 टाइम्स ऑफ वर्क फंक्शन। ठीक, तो पहला वाला फोटोन का एनर्जी है 2 टाइम्स ऑफ वर्क फंक्शन, और दूसरा वाले का एनर्जी है 10 टाइम्स ऑफ वर्क फंक्शन। ठीक है बेटा, द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल आर इंसिडेंट ऑन द मेटल सरफेस एक्सपेशली द वैल्यू ऑफ रेशियो ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी। तो भैया आपसे v1/v2 पूछा हुआ है, ठीक है। तो अगर बच्चा समझ पा रहा है कि हमसे v1/v2 पूछा हुआ है, e1 e2 दिया हुआ है, सही है, वर्क फंक्शन के टर्म में, तो अपन लोग को समझ आ गया कि k1 की वैल्यू बेटा आने वाला है आपका 5, क्योंकि k1 इक्वल टू क्या होगा, e1 - 5, तो k1 इक्वल टू आने वाला है आपका 5। k1 कितना आने वाला है बेटा आपका 5, और अगर समझ पा रहे हो तो आपका k2 जो आने वाला है वो आने वाला है 95। सही है, जो बोला उसने हमने किया। देखो जेई मेन का सवाल है, सिंपल है। अब वी नो दैट कि वेलोसिटी की फॉर्मूला क्या होती है, 2kmax/m। अब बताइए, दोनों केस में इलेक्ट्रॉन है तो मास तो सेम ही होगा, तो अगर हमें v1/v2 निकालना है तो v1/v2 डायरेक्टली क्या हो जाएगा बच्चों, k1/k2। v1/v2 क्या हो जाएगा, k1/k2। अब k1/k2 तुम्हें दिख गया होगा 5/95, मतलब ये आ गया बेटा 1/3। अब ये बोल रहे हैं कि इसकी वैल्यू कितनी है, x/y, तो x/y की वैल्यू कितनी आ गई, 1/3। तो बोल रहे हैं कि x की वैल्यू क्या होगी, तो x की वैल्यू 1 होगी, और y का पूछा होता तो क्या होता, 3 होता। सही बेटा, तो यहां से हमें मिल गया आंसर 1। सही है, खाली x की वैल्यू पूछा हुआ है, तो जो बोला गया वो कर दिया, अपने आप को क्या मिल गया बेटा, आंसर। आगे बढ़ते हैं, जेई मेन का अगेन सवाल, ठीक है ना, सिंपल सवाल है, सब PYQ है। अगर आपको इक्वेशन लिखने आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोल रहे हैं सवाल में, देखिए बेटा, द सरफेस ऑफ मेटल इज इल्यूमिनेटेड अल्टरनेटली विद द फोटोन ऑफ एनर्जी। 2 एनर्जी दिया, अगेन E1 की वैल्यू कितना दिया बेटा, आपको दिया है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E2 की वैल्यू कितना दिया बेटा, E2 की वैल्यू आपको दिया हुआ है 2 E1 की वैल्यू 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सॉरी, E1 की वैल्यू कितना दिया बेटा, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और E2 का दिया है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमें ये डेटा दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है कि द रेशियो ऑफ स्पीड, ठीक है ना बेटा, मैक्सिमम स्पीड ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड इन द 2 केसेस इज 2। तो v1/v2 दिया। अब यहां पर मैं एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, ध्यान से सुनना बेटा। कितना लोग को समझ में है कि k1/k2 इज नथिंग बट v1/v2 का होल स्क्वायर। समझिएगा, k1/k2 इज नथिंग बट v1/v2 का होल स्क्वायर। अब v1/v2 अपने को 2 दिया हुआ है, मतलब कितना लोग को समझ में है कि k1/k2 इज नथिंग बट 4। k1/k2 इज नथिंग बट 4। ये समझना जरूरी है बेटा कि अगर रेशियो ऑफ द काइनेटिक एनर्जी दिया है तो वेलोसिटी का पता है, और वेलोसिटी का दिया है तो अपने को काइनेटिक एनर्जी का पता है। अब हम k1 इक्वल टू क्या लिखेंगे, k1 इक्वल टू लिखेंगे E1 - 5, और इसको इक्वेशन 1 बोल लो। और k2 इक्वल टू क्या लिखेंगे बेटा, E2 - 5, इसको 2 बोल लो। अब डिवाइड कर दो, तो k1/k2 कितना आया, E1 की वैल्यू क्या है 4 - 5, और इसकी वैल्यू क्या है 2.5 - 5। अब मुझे k1/k2 कितना पता है बेटा, 4, कितना पता है 4, तो 4 इक्वल टू 4 - 5/2.5 - 5, मल्टीप्लाई करो, 2.5 इंटू 4 बेटा 10 - 4 5
इक्वल टू 4 माइनस 5, तो ये इधर आ जाएगा तो क्या बचेगा 6, और ये इधर जाएगा तो क्या बचेगा 3 5, तो 6 इक्वल टू 3 5 आ गया। मतलब यहाँ से हमें जो आंसर मिल गया बेटा 5 इक्वल टू कितना मिल गया आपका 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ आया क्या? तो आपका आंसर हो गया फर्स्ट। क्लियर है? तो जेई मेन का सवाल है कितने देर का है, 10 15 20 सेकंड, अगर आपको सही से कैलकुलेशन करने आता है तो। ये देखिए बेटा एक सिंपल सवाल है ऐसे ही, फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन फ्रॉम ए मेटल विथ कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, कट ऑफ मतलब आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दिया है, इफ लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 2v0 फॉल ऑन द सरफेस द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी। सिंपल कहानी है, सही है बेटा। आपको पहले केमैक्स निकालना पड़ेगा, तो केमैक्स क्या होता है, एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन। तो एनर्जी ऑफ फोटोन क्या है, एच 2 न्यू नॉट माइनस एच न्यू नॉट, अरे है ना। तो आपका केमैक्स की वैल्यू आ गई एच न्यू नॉट, और हमें पता है कि हमसे अगर वीमैक्स पूछा है तो आंसर होगा 2 केमैक्स बाई एम, 2 केमैक्स बाई एम। तो बोलो बच्चों आंसर क्या हो गया 2 एच न्यू नॉट बाई एम। कौन सा ऑप्शन आ गया, सेकंड। क्लियर है क्या? तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालना है, काइनेटिक एनर्जी कैसे, रेशियो वाले सवाल कैसे करने हैं, ये सारी चीजें आपको धीरे धीरे समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे बेटा स्टॉपिंग पोटेंशियल का। ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल का बात एक्सपेरिमेंट में करते तो ज्यादा बेटर आपको समझ में आता है, बट न्यूमेरिकल करने के लिए इसको समझना बहुत जरूरी है। आप समझिएगा बेटा, जब हम आपको पढ़ाएंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो ऐसा आपको ट्यूब बनाएंगे, ठीक है ना, समझाने के लिए आपको वहां पर ऐसे एक ट्यूब बनाएंगे, ठीक है। इसमें आपको सिखाएंगे कि यहाँ से आपको इंसिडेंट रे आएगी, ठीक है, यहाँ विंडो होगा, इधर से इंसिडेंट रे आएगी, थोड़ा सा आइडिया देते हैं आपको, ऐसे ऐसे इंसिडेंट रे आएगी, यहाँ पर अपना मेटल प्लेट होगा, सही बेटा, यहाँ से हमारा क्या निकलेगा, इलेक्ट्रॉन, सही है। इसको हम लोग जोड़ देंगे, ठीक है ना बेटा, ध्यान से सुनिएगा, हम इसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, इधर लगा देंगे निगेटिव, इधर लगा देंगे पॉजिटिव, और यहाँ पर अपना एक कलेक्टर लगा देंगे, तो ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो अगर हमें इसको रोकना है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड अभी इधर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो इस पे फोर्स आगे लगेगा। तो अगर हमें इसे रोकना है, ठीक है ना बेटा, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि बैटरी को उल्टा करना पड़ेगा। मतलब आप ऐसे समझिए कि इसी केस को बस ऐसे समझिए कि इस केस में हम लोग क्या करने वाले हैं कि आपका जो भी इंसिडेंट ऐसे मेटल प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो हम लोग इस पर बैटरी उल्टा लगा देंगे, इधर क्या कर देंगे बेटा पॉजिटिव, और इधर क्या कर देंगे निगेटिव, जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर किधर हो जाएगी, इधर, सही है। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगी तो इस पे फोर्स इधर लगेगा, तो ये रुक जाएगा, ठीक है। तो अगर हमें पूरा इलेक्ट्रॉन को रोकना है, हम चाहते हैं कि एक भी इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद कहीं नहीं जाए, वहीं के वहीं रुक जाए, तो हमें उसको एनर्जी देना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे समझो फोर्स लगाना पड़ेगा। तो एनर्जी देते हैं जब उसको, तो एक्चुअल में कैसे देखते हैं, इस बैटरी को उल्टा करके पोटेंशियल प्रोवाइड कराते हैं, सही बेटा, पोटेंशियल प्रोवाइड कराते हैं। आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये चीज जानते हो, क्या प्रोवाइड कराते हैं, पोटेंशियल प्रोवाइड कराते हैं। तो अगर आपको रोकना है इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड कहां से होती है, 0 से v मैक्स, काइनेटिक एनर्जी कहां से कहां होता है बेटा, 0 से k मैक्स। तो अगर तुम्हें सारे इलेक्ट्रॉन को रोकना है, ठीक है ना, अगर तुम चाहते हो कि स्टॉप करना चाहते हो, स्टॉप करना चाहते हो ऑल इलेक्ट्रॉन को, तो बताइए बदमाशी ज्यादा कौन कर रहा है, जो सबसे तेज जा रहा है। तो आप क्या करो कि ऑल इलेक्ट्रॉन रोकने के बदले किसको रोक दो, फास्टेस्ट वाला को रोक दो, सही बेटा, किसको रोक दो, फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन को रोक दो, आपका काम बन जाएगा। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, द मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू स्टॉप ऑल इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड द स्टॉपिंग पोटेंशियल। आई होप थोड़ा सा तो समझ आया होगा, ठीक है। आपको मैं इसको डिराइव करके बताता हूं कि क्या आएगा रिजल्ट, और रिजल्ट इतना प्यारा आएगा कि आपका दिल खुश हो जाएगा, ठीक है बेटा, ध्यान से सुनिएगा। जो इलेक्ट्रॉन निकला, जो इलेक्ट्रॉन निकला इससे, ठीक है बेटा, जो भी आपका इलेक्ट्रॉन निकला, अब इसको हम निगेटिव फील्ड दे रहे हैं, निगेटिव फील्ड, क्लियर बेटा। तो इस केस में सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लग रहा है। तो हमें पता है बचपन में कि जब ओनली कंजर्वेटिव फोर्स लगे, कौन सा फोर्स लगे बेटा, ओनली कंजर्वेटिव जब फोर्स लगे, तो हम भैया ये कर सकते हैं, यू इनिशियल, ठीक है बेटा, यू इनिशियल प्लस के इनिशियल इक्वल टू यू फाइनल प्लस के फाइनल, बिल्कुल कर सकते हैं। अब मेरा बात ध्यान से सुनिएगा, जब हम इलेक्ट्रॉन को यहां से शुरू किए ये करना रोकना,
तो शुरू में पोटेंशियल 0 वोल्ट होगा और बाद में पोटेंशियल आपका V0 वोल्ट होगा। तो शुरू में पोटेंशियल एनर्जी चार्ज U का वैल्यू आप पढ़े होंगे कि U इक्वल टू क्या होता है QV। तो एक्चुअल में पोटेंशियल एनर्जी तो शुरू में होगा ही नहीं, ठीक है। तो आप ऐसे समझिए बच्चों कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं K इनिशियल माइनस K फाइनल इक्वल टू U फाइनल माइनस U इनिशियल। अब K इनिशियल किसके बराबर है? K मैक्स। K फाइनल हमें तो रोकना है तो 0, और ये जो आता है बेटा आप बचपन में पढ़े होंगे Q इंटू डेल्टा V इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, सही है ना बेटा। U फाइनल माइनस U इनिशियल क्या होता है? Q इंटू डेल्टा V, ठीक है ना। साइन वाइन का हम बात नहीं करें क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड से मतलब है। अब यहाँ पर चार्ज कौन है? इलेक्ट्रॉन, तो Q की वैल्यू E। और पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा? यहाँ का 0 वहां का V0, तो कितना आ गया बेटा? V0। तो ये आ गया EV0। अब ये मजेदार चीज आया, मतलब यहां से हमें क्या पता चला बेटा कि स्टॉपिंग पोटेंशियल इज नथिंग बट Kmax बाई E। बताइए, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज नथिंग बट Kmax बाई E। खतरनाक चीज। और हमें पता है कि Kmax जो होता है बेटा क्या होता है? HF माइनस फाइव, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इज नथिंग बट H बाई E इंटू एफ माइनस फाइव बाई E। अब इंटरेस्टिंग चीज क्या पता चला कि अगर तुम्हें क्या पता है, अगर तुम्हें क्या पता है बेटा, अगर तुम्हें Kmax पता है तो तुम्हें स्टॉपिंग पोटेंशियल पता है, और स्टॉपिंग पोटेंशियल पता है तो आपको Kmax पता है। और यहां से पता चला कि स्टॉपिंग पोटेंशियल ओनली डिपेंड्स, बताइए ओनली डिपेंड्स ऑन किस पे? अगेन वही एनर्जी ऑफ फोटोन। एनर्जी ऑफ फोटोन क्या बोलते हैं? एनर्जी ऑफ फोटोन को फ्रीक्वेंसी, और दूसरा नेचर ऑफ मेटल, मतलब वर्क फंक्शन पे, क्योंकि ये भैया काइनेटिक एनर्जी है तो है, सही है। तो ये होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी बेटा? Kmax बाई E। क्लियर है क्या? क्या होगी? Kmax बाई E। बात समझ में आई क्या बेटा? अब मेरा बात ध्यान से सुनिए यहां पर, प्लीज ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। कि अगर मैं बोलूं इफ Kmax इक्वल टू 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, Kmax इक्वल टू 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका मतलब साफ साफ समझ में आना चाहिए कि स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है बेटा? 10 वोल्ट, सही है। या मैं बोलूं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल इज 10 मतलब 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसका मतलब आपको साफ साफ समझ में आना चाहिए कि K मैक्सिमम की वैल्यू कितनी है बेटा? आपका सॉरी, स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना बेटा? 4 वोल्ट। तो K मैक्स आपको समझ में आना चाहिए कि कितना है? 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सही है क्या? तो ये दोनों एक दूसरे से क्या है बेटा? कनेक्टेड है। तो सवाल इसमें भी वैसा ही बनेगा। क्लियर क्या बेटा? चलिए अब इस पे सवाल करते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल पे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सपेरिमेंट की बात कर लेंगे। पहला सवाल पूछा हुआ है कि द स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स इन ए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिपेंड्स ऑन, अगेन सेम आंसर बोथ 2 and 3, क्योंकि डिपेंड करेगा बेटा फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट एंड वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल पे। क्लियर क्या बच्चों? उसके बाद देखते हैं, ये देखिए सवाल नीट 2022 का सवाल है, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल सवाल है। क्या बोला हुआ है कि द लाइट रेज हैविंग ए फोटोन ऑफ एनर्जी, एनर्जी ऑफ फोटोन दिया हुआ है डायरेक्ट 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। सरफेस हैविंग वर्क फंक्शन कितना दिया बेटा? 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बताइए। स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछने का मतलब है कि आपको Kmax बताना है। तो हम क्या करेंगे बेटा? वी नो दैट कि Kmax इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन। तो यहां से आपका आ जाएगा 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो Kmax आ गया बेटा आपका 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब वर्क फंक्शन कितना हो गया बेटा आपका? सॉरी, इसका मतलब आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना हो गया बेटा? सॉरी, इसके यूनिट लेना हम भूल गए, सॉरी। स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना हो गया बेटा? 2 वोल्ट। आंसर सही है, ये आंसर, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं होगा, वोल्ट होगा ना। तो क्या हो गया बेटा? 2 वोल्ट। समझ आया क्या? क्लियर है क्या? तो ऐसे सवाल आ सकते हैं डायरेक्ट भी, ठीक है। ये देखिए, अच्छा ये सवाल था, सॉरी वो 2 बार हो गया, समझ गया ना। यहाँ सेमी सवाल रिपीट हो गया, यहाँ चेंज किया गया, तो आंसर क्या हो गया बेटा? 2 वोल्ट। अभी अभी किया हमने, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। When a light of lambda 400 nanometer is incident, the stopping potential is found to be इतना। स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया है कि 1.68 वोल्ट है। द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल पूछा है। तो बेटा आप ऐसे सवाल में एकदम ही नहीं डरना है,
हमें अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल बोला गया कि 1.68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसका मतलब आपको सॉरी वोल्ट है, क्या बेटा वोल्ट है, इसका मतलब केमैक्स आपका 1.68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब केमैक्स दिया है, लेमडा दिया है, तो हम फाई निकाल लेंगे, क्योंकि हमें पता है केमैक्स इक्वल टू एस सी बाई लेमडा माइनस क्या बेटा फाई। चलिए बताइए कितना दिया है, 1.68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एस सी बोला गया कि 1240 लीजिए, और ये 400 है, सही है क्या? तो एक जीरो से एक जीरो गया, -5, तो ये आ गया 1.68, ठीक है बेटा, 1.68 इक्वल टू, ये अगर करोगे तो कितना आएगा 3.1 -5। तो फ्रॉम हियर यू कैन सी इफ फाई इक्वल टू 3.1 -1.68, ठीक है बेटा। तो अगर आप इसको माइनस करोगे तो आपको दिख जाएगा कितना आएगा बेटा 1.42 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपका वर्क फंक्शन जो हो गया क्या हो गया 1.42 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का सवाल आएगा तो आपको रॉकेट साइंस नहीं लगाना है। जैसे कि ये बेटा आपका लास्ट सवाल, ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना, जेई मेन का सवाल है। When a radiation of wavelength lambda is used, when a radiation of wavelength lambda is used to eliminate the metallic, अब जैसा ही सवाल है कि पहले ही हुआ बाद में ही हुआ तो आपको रेशियो लेना ही है। स्टॉपिंग पोटेंशियल इज भी, मतलब आप समझिएगा बेटा हम क्या समझते हैं कि पहले इक्वेशन क्या बनेगा, एच सी बाई लेमडा इक्वल टू फाइव प्लस K1 को क्या मैं लिख सकता हूं E इंटू वी, क्योंकि शुरू में स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है V। तो ये हो गया इक्वेशन 1, कुछ नहीं, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी है तो काइनेटिक एनर्जी E भी होगा, तो हमने पहले इक्वेशन लिखा। व्हेन द सेम सरफेस इज इल्यूमिनेटेड विद द रेडिएशन ऑफ 3 लैम्डा, सेम सरफेस मतलब वर्क फंक्शन सेम है, मतलब एससी बाई अब क्या हो गया बेटा 3 लैम्डा, फाई सेम है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बिकम्स V/4, सही बेटा, मतलब नया वाला काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा E इंटू V/4, सही बेटा। ये दो हो गया। द इफ द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर द मेटेलिक सरफेस इज n लैम्डा, तो n की वैल्यू बताइए, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पूछा है। तो ऐसे सवाल में आंसर लेमडा में तो डिवाइड इसको नहीं करना है, ये समझना, ये सवाल में आपकी ज्ञान की बातें यही बता रहे हैं कि अगर ऐसे सवाल में आए तो आपको आंसर तो लेमडा के टर्म में देना है, तो ये डिवाइड करके लेमडा खत्म नहीं करना है, आपको भी खत्म करना है। तो इसको बेटा हम लोग क्या करेंगे, ऐसे लिख लेंगे एच सी बाई लेमडा -5 डिवाइड बाई एच सी बाई 3 लेमडा -5 इक्वल टू, इनको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 4। समझ आया क्या? हम K1 बाई K2 करेंगे, क्यों? क्योंकि हमें लेमडा के टर्म में आंसर निकालना है। तो ये भी समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो बच्चा क्या करता है कि इसको डिवाइड कर देता फंस जाता है। तो ये सब चीजें सीखना पड़ता है बेटा, ये प्रैक्टिस से आएगी आपको, ठीक है। अब इसको हम मल्टीप्लाई करें तो ये आ गया आपका एस सी बाई लेमडा -5 इक्वल टू 4 एस सी बाई 3 लेमडा -4 फाई, सही बेटा। इसको इधर लाओ, ठीक है ना, इसको इधर लाओ, इसको इधर लाओ तो क्या बन जाएगा 3 फाई, अरे पहले से माइनस में है ना, तो क्या बन जाएगा 3 फाई। इसको इधर ले जाओ तो एच सी बाई लेमडा क्या बच जाएगा 3/4 -1। अब बेटा कितना लोगों को पता है कि हम इसको लिख सकते हैं एच सी बाई लेमडा नॉट, हमें थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पूछा है, एच सी बाई लेमडा नॉट इक्वल टू ये बन गया एच सी बाई लेमडा इंटू 1/4। तो बेटा अगर ध्यान से देखा जाए तो एच सी कैंसल, कुछ गड़बड़ तो नहीं की है, एच सी कैंसल, बेटा हमने इसको डिवाइड किया तो 4 ठीक है, 4 इंटू 3/4 -1 कितना गया 1/4, ठीक है। चलिए तो यहां से अगर हम ध्यान से देखें बेटा तो क्या आ गया 3 बाई लेमडा नॉट इक्वल टू 1/4 लेमडा। तो लेमडा नॉट की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 12 लेमडा, कितनी आ गई 12 लेमडा, 12 तो ऑप्शन में है ही नहीं, एक बार देख लेते हैं बेटा 3 कुछ गड़बड़ तो नहीं की, एच सी बाई लेमडा एच सी बाई 3 लेमडा डिवाइड किया गया, मल्टीप्लाई किया गया, तो 4/3 आया, 4/3, ठीक है बेटा 4/3। देखो यहाँ गड़बड़ हुआ है, दिखा तुम्हें, ये 4/3 है बेटा, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा 4/3, तो ये आ जाएगा बेटा आपका 1/3, 1/3 मतलब ये आ गया 3, मतलब ये 9 लेमडा। तो n की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 9।
तो आज हमने सारा टाइप का न्यूमेरिकल लिया है बेटा किस पे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के इक्वेशन पे, ठीक है। और अलग अलग टाइप के सवाल करके बताया है जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्या हो, क्लियर हो। तो आज के लिए बस इतना ही बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और एक्सपेरिमेंटल स्टडी करेंगे, सारा ग्राफ का कंफ्यूजन दूर करेंगे। उसके बाद उसके नेक्स्ट लेक्चर में बेटा डी ब्रोगली वेवलेंथ, और ये अब चैप्टर आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, बाय, टेक केयर।